दरमियान मैंने 4 मिसरे कहे थे जो पूरे हिंदुस्तान में मेरी शनाख्त बने। आज मैं अपनों के बीच वो 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, और पढ़ना इसलिए चाहता हूं क्योंकि अब इस वक्त जो हवाले से मैं शेर पढ़ूंगा उस हवाले से आपकी ज़हीन समात तक अशार पहुंचेंगे। लॉकडाउन होता है, पूरी दुनिया का चक्का जाम कर दिया जाता है, चंद लम्हात के लिए खाने काबा का तवाफ रोक दिया जाता है, उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल होती है जिससे सारी दुनिया फैज़याब होती है। अब 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप हज़रात सुन के बताएं कि फरिश्तगान ख्याले मताफ करते हैं, हरम 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 शरीफ को पलकों से साफ करते हैं। देखिएगा शहजादा कलीम साहब, आपके हवाले से भी पढ़ता हूं आखिरी मिसरा और आपकी दुआएं के फरिश्तगान ख्याले मताफ करते हैं, हरम शरीफ को पलकों से साफ करते हैं, और जमाना देख ले मंजर हरम की अजमत का, खुदा के घर का परिंदे तवाफ करते हैं। जमाना देख ले मंजर हरम की अजमत का, खुदा के घर का परिंदे तवाफ करते हैं। आइए हजरात इकरामी, एक नौजवान शायर जो आपका अजीज है, जो जितना अच्छा नाजिम है, शुरू से अब तक बहुत जिम्मेदारी के साथ अरकान कमेटी के हुक्म की तामील करते हुए इस मुशायरे को चला रहा है। तमाम मेहमानान इकराम का एजाज बखूबी अच्छी खूबसूरती के साथ निभा रहा है और कर रहा है, जो एक अच्छा नाजिम होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा शायर है, जिसे हम और आप जनाब इमरान राशिद के नाम से जानते हैं। इनकलाबी लबो लहजा शायर जमानी के 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ कि वो एक बशर था मगर नूर हो गया वो शख्स, कि जब हयात का दस्तूर हो गया वो शख्स, तमाम उम्र वो मेरी मुखालिफत में रहा, बस इतनी बात पर मशहूर हो गया वो शख्स। आपकी जोरदार तालियां जनाब इमरान राशिद भाई। बहुत शुक्रिया हाजरीन, बड़ा खूबसूरत मुशायरा। याह्या अब्दुल जब्बार साहब को बहुत मुबारकबाद। रिजवान भांजा ग्रुप की मेहनतें, कल्लू मुकादम साहब की मोहब्बतें। देखिए, एक मतलब एक शेर से मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। जमील भाई ने बहुत अच्छे अशार पढ़कर खुर्शीद अंबर साहब को मदू किया था कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। हमने आपने देखा कि फ़लस्तीन का जो मंजर जो कुछ चल रहा है, एक तस्वीर और वीडियो सामने आई थी, पैराशूट के जरिए कुछ लोग उतरते दिखाई दे रहे थे। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ रहा हूँ, आप बताएं सुनकर कि अगर आमाल अच्छे हों तो कंकर भेज सकता है। अगर आमाल अच्छे हों तो कंकर भेज सकता है। आमाल अच्छे हों तो कंकर भेज सकता है, खुदा अब भी अबाबीलों का लश्कर। अरे वाह वाह वाह, अगर क्या आमाल कहना अच्छे हो तो कंकर भेज सकता है, खुदा अब भी अबाबीलों का लश्कर भेज सकता है। नदी तालाब झरने गर मुखालिफ हैं तो रहने दो, मदद करने को वो मेरी समुंदर। बहुत अच्छे, वाह वाह। हाजरीन, हमें असल में बैरूनी शुरा इकराम को सुनना है, मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। एक छोटी सी नज़्म पढ़ रहा हूँ माँ के हवाले से, जिसका उन्वान है तुम्हारे बाद। हालांकि भाई लोग दूसरी भी एक नज़्म की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त रहेगा फिर किसी मुकाम पर पढ़ेंगे। एक नज़्म है बहुत मुख्तसर सी, जिसका उन्वान है तुम्हारे बाद। देखिए, मैं नज़्म पढ़ूंगा, एक मिसरा आप तक पहुंचेगा और आप पहुंचते वहां तक पहुंचेंगे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। ये जो रोशन सवेरा था अंधेरा हो गया कैसे, जो कल तक मेरा अपना था पराया हो गया कैसे, गमों का दर्द का बादल घनेरा हो गया कैसे, बताऊं किसको मैं हूं किस कदर तन्हा तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद किसको अपने दिल का हाल बतलाऊं, तुम्हारे बाद अपनेपन को मैं अब किस पे जतलाऊं, सफाई किसको दूं खुद की किसे मैं खूब समझाऊं, यही तो सोचकर फिर मैं नहीं सोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा,
बहुत तड़पा, बहुत रोया अच्छे, तुम्हारे बाद। अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही जरा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही जरा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको। बहुत कोशिश तो की लेकिन नहीं संभला तुम्हारे बाद, बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन, गमो दुख दर्द में लेगा मेरी सारी बलाएं कौन। तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन, गमो दुख दर्द में लेगा मेरी सारी बलाएं कौन। मेरी खातिर कई रातों तलक अब कौन जागेगा, बुखार और दर्द सर होने पे पट्टी कौन बांधेगा। मुझे अब कौन देगा पढ़ के पानी ठीक हो जाऊं, मेरा सिर कौन दाबेगा कि मैं बेफिक्र सो जाऊं। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को कौन पोंछेगा, ए मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई इमरान, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। हाजरीन एक और हाजिरी मैं दर्ज कराना चाहता हूँ। मैंने जैसे कि आगाज में कहा था कि शायरी सिर्फ लुत्फ अंदोजी का सामान नहीं बल्कि तहरीक तबरीक का जरिया भी है। हमारे अपने शहर में जो हालात इन दिनों हैं आप बखूबी जानते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जो हालात हैं, ऐसे हालात के बावजूद जो हमारी हालत है और जिस तरह का व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर हमारे शहर में जो मामला चल रहे हैं, मैं एक नज्म पेश कर रहा हूँ छोटी सी, जिसका उन्वान है सोने दो। कि किसी का घर उजड़ जाए, किसी पर जुल्म हो या फिर किसी को मार दे जालिम, हमें क्या वास्ता उससे, हमें क्या राब्ता उससे। किसी का घर उजड़ जाए, किसी पर जुल्म हो या फिर किसी को मार दे जालिम, हमें क्या वास्ता उससे, हमें क्या राब्ता उससे। हमें आपस के झगड़ों से अभी रोको नहीं साहब, हमें मसलक के झगड़ों में अभी कुछ और रहने दो। हमें दुश्मन लड़ाना चाहता है तो लड़ाने दो, हमें दुश्मन मिटाना चाहता है तो मिटाने दो। अगर दुश्मन की है साजिश तो उसको और करने दो। तुम्हें है फिक्र उम्मत की तो फिर बर्मा चले जाओ, फलस्तीनी मुसलमानों की खातिर भी लड़ो जाकर, फलस्तीनी मुसलमानों की खातिर भी लड़ो जाकर। ये हिंदुस्तान है, ये दूसरे मुल्कों से बेहतर है। अगर कुछ लोग मरते हैं तो इतना गम करें क्यों हम, बुरे आमाल हैं उनके जो उनको मार देते हैं। परेशान हो रहे हो क्यों तुम उनके वास्ते इतना, करो तुम फिक्र अपने घर की बच्चों पर तवज्जो दो। हमें भी अपने कामों में लगा रहने तो मत छेड़ो। हमारे घर की दीवारें अभी महफूज हैं साहब, हमारे घर की दीवारें अभी महफूज हैं साहब। ये हिंदुस्तान भी बर्मा बनेगा तब चले आना, इराक और सीरिया और शाम के जैसा यहाँ भी हाल जब होगा। हमारे घर भी उजड़ेंगे फलस्तीन की तरह जिस दम, हमारे खून से सड़कों को जब वो सुर्ख कर देंगे, हमारी बहन बेटी को सड़क पर जब घसीटेंगे, वो जब चाहेंगे उनकी इस्मतें पामाल कर देंगे। हमारे घर उजाड़ेंगे, हमें वो कत्ल कर देंगे, या फिर जिंदा कहीं पर भी हमें वो दफन कर देंगे। फिर उसके बाद हमको तुम जगाने के लिए आना, या आपस की लड़ाई को मिटाने के लिए आना, हमारी सोई गैरत को जगाने के लिए आना। अभी फुर्सत नहीं हमको, हमें ख्वाबों में रहने दो, हमें गफलत के बिस्तर पर जरा सा और सोने दो। बहुत अच्छे, क्या अच्छा है भाई, वाह वाह।